नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। नमो नमः। प्रणाम गुरु जी। नमो प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। रिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सब्बसाहूणं। यशो पञ्चनमुखारो शब्बपाबप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और उसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण अर्थात समास प्रकरण, और इस समास प्रकरण में हम यहाँ पर सहार्थ बहुब्री देखने के बाद अव्ययी भाव समास भी देखे थे। सहार्थ बहुब्री देखने के बाद अव्ययी भाव समास जो है उस अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण इत्यादि यहाँ पर आज हमें देखना है कि अव्ययी भाव समास जो है कि अव्ययी भाव समास किस प्रकार से होता है। उसके उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उसके विग्रह इत्यादि यहाँ पर देखे थे कि अव्ययी भाव समास, और इस अव्ययी भाव समास में हम देखे थे कि अव्ययी भाव समास जो है वो नित्य समास है। अव्ययी भाव समास वो नित्य समास है, और नित्य समास में किसका कल 2 शब्द यहाँ पर आप लोग को दिखाए थे। यहाँ पर 2 शब्द यहाँ पर बताया गया था, एक अनु शब्द और दूसरा क्या था उपशब्द। अनु उपसर्ग और उपसर्ग। अनु उपसर्ग का अर्थ क्या करना है, तो अनु उपसर्ग का अर्थ करना है कि पश्चात, और उपसर्ग का अर्थ क्या करना है, समीप। समीप। ये दोनों जो है कि इसी 2 की अभी के लिए ये 2 प्रकार के उपसर्ग अव्यय के साथ मिलकर ये अव्ययी भाव समास होता है। कुछ उदाहरण यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अव्ययी भाव समास हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही होता है। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, अनम्वम, ये एक समास है यहाँ पर अनम्वम, अर्थात यहाँ पर क्या है, अनु और अंबा शब्द है। मूल शब्द क्या है, अंबा, तो आकारांत का अकारांत होने के बाद उसका कमल के अनुसार रूप हुआ है, इसलिए अनम्बम हुआ है क्या, तो अंबायाः पश्चात, क्या किए, अंबायाः पश्चात इति अनम्बम, क्योंकि अनु शब्द लगकर बना है और अनु शब्द का किसके अनुसार लेना है, पश्चात अनुसार लेना है। इसलिए यहां पर क्या किए कि अंबायाः पश्चात इति अनम्बम, यानी माता के पीछे। हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि ये उत्तर पद जो है ना, ये उत्तर पद इसको षष्ठी विभक्ति में लेना है। किसमें लेना है इसको, षष्ठी विभक्ति में लेना है। सब में इसमें आएगा षष्ठी विभक्ति। देखिएगा, अंबा शब्द था उत्तर पद में, उसका षष्ठी किए तो क्या हुआ, अंबायाः, क्या हुआ, अंबायाः, और अनु के बदले यहां पर पश्चात इति अनम्बम। दूसरा है यहां पर उपारी, इसमें कौन सा मूल शब्द है यहां पर उत्तर पद में, अरि। अरि, और अरि शब्द का षष्ठी यहां पर बहुवचन लिया गया है। क्या किए, अरिणाम, तो अरिणाम समीपम इति उपारी। नपुंसकलिंग में ह्रस्व इकारा नपुंसकलिंग एक वचन में क्या होता है, वारी, होता है कि नहीं, तो वारी के तरह यहां पर है। फिर यहां पर अनुद्यानम, इसके उत्तर पद में क्या है, उद्यानम। उद्यान शब्द है, सही है, उद्यान। तो यहां पर क्या करेंगे, इसमें उद्यानस्य पश्चात, क्योंकि अनु लगाया गया और समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो क्या होता है,
सदीर्घ, इसीलिए यहाँ पर ये दीर्घ हुआ है। ठीक है, आगे जो है उपोलूकम, इसमें मूल शब्द उल्लूकम उलूक, क्या शब्द है उलूक, तो उलूकस्य समीपम इति क्या हुआ है, इति उपलूकम। उसके बाद क्या है अनुमुनि, अर्थात अनुमुनि अर्थात क्या करेंगे अनु, तो अनु के लिए कौन सा है पश्चात, तो फिर इसको क्या करेंगे तो मुने है पश्चात इति अनुमुनि। उसके बाद उपदेवम, उपदेवम उप है यानी समीप, अर्थात देवस्य समीपम इति उपदेवम। उसके बाद क्या है अनुरथम, अर्थात रथस्य क्या है रथस्य पश्चात, सही है, रथस्य पश्चात इति अनुरथम। तो इस प्रकार से ये अव्ययीभाव समास होता है। कुछ और अव्ययीभाव समास यहां पर देख लेंगे। सामान्यतः ऐसे कि सप्तमी अर्थ में अधि लगता है, क्या लगता है अधि, सिर्फ अधि लगा देंगे तो वह समास बन जाएगा सप्तमी, लेकिन वो अधि कहां लगेगा सप्तमी का अर्थ में। तो जैसे कि यहां पर गृहे इति क्या होगा अधिगृहम, गृहे कौन सी विभक्ति है सप्तमी अर्थ में है ना, तो सप्तमी अर्थ में इसलिए क्या हो गया अधिगृहम। अब अधिगृहम कब जब भी शब्द आए तब उसका अर्थ क्या करना है घर में। ठीक है, उसी प्रकार उद्याने क्या होगा अद्युद्यानम, अधि प्लस उद्यान, अस्सर का नियम से क्या हो गया यू हो गया, ई का य हो गया, अर्थात अद्युद्यानम। उसी प्रकार अयोध्यायाम, तो अधिध्वयम यानी अधि लगकर अयोध्या लगाना है। उसके बाद क्या होगा ना गुरुजी, बोलिए, ये अयोध्या में तो अयोध्यायाम होगा ना सप्तमी। हाँ यहाँ पर अयोध्यायाम, इसमें मिस प्रिंटिंग है, इसको सुधार लेना। और इसमें भी अयोध्यायाम एक या आएगा यहाँ जी। ओके, आगे क्या है नद्याम इति अधिनदी। अब प्रश्न है कि इसमें नदी का ह्रस्व ई क्यों किया, नपुंसकलिंग, नपुंसक लिंग में ले गया, अर्थात दीर्घ को ह्रस्व में ले गया और उसको बारी के अनुसार रूप किया, इसलिए नदी हुआ है, सही है। फिर दूसरा है और एक अव्ययीभाव समास है जहां द्वित्व हो, क्या बोला गया है हर एक अथवा हर अर्थ में किसका कौन सा अव्यय लगता है प्रति, प्रति अव्यय के साथ उसका ये अव्ययीभाव समास किया जाता है। जैसे दीनम दीनम, डबल यहां पर डबल है ना, तो दीनम दीनम इति प्रतिदीनम, हर एक के अर्थ में प्रति अव्यय के योग में किया जाता है। जब द्वित्व होने के बाद उसे प्रति लगाया जाता है। जहां द्वित्व हुआ है क्षणम क्षणम क्या होगा प्रतिक्षणम। उसी प्रकार वर्षम वर्षम क्या होगा प्रतिवर्षम, बारम बारम प्रतिवारम, ग्रामम ग्रामम क्या होगा प्रतिग्रामम, ईशुहु ईशुहु तो प्रतिशुहु क्या हो जाएगा प्रतिशुहु। तो इस प्रकार ये अव्ययीभाव समास यहाँ पर देखें। ऐसे ही समास तो बहुत सारे हैं, बाकी के जो समास है वह समास हम लोग मध्यमा में देखेंगे। प्रथमा के लिए बस इतना ही समास यहाँ पर रखते हैं, बाकी समास प्रकरण तो बहुत लंबा है। ये तो कुछ समासों का यहाँ पर हम लोग अभ्यास किए, बाकी के समास जो हैं वो हम मध्यमा में देखेंगे। अब जो है कि पूर्व के जो यहाँ पर जो देखे थे तो उसी का उदाहरण, कुछ उदाहरण सहार्थ बहुब्री और जो उदाहरण जो है उसको पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जिसका उदाहरण के स्वरूप में जैसे कि सहार्थ बहुब्री में आप सबको यहाँ पर बताया गया था, क्या यहाँ पर क्या था सह, यानी ये सब करके लाए होंगे सहदीपानी सहदीपानी, ये सब हो गया ना। किसी को कोई तकलीफ है इसमें जी गुरुजी, हाँ जी बोलिए।
गुरुजी ये वाला नहीं समझ पड़ा, स मध्वः और मधुपुटाः। कौन सा कितने नंबर में है? गुरुजी ये नीचे से चौथा। ये ना। जी, स मध्वः। ओके गुरुजी इसका अर्थ भी समझ नहीं आया। ओके, समास कर दिए हैं ना, कि समास करना बाकी है? गुरुजी नहीं किया ये वाला। ये वाला समास नहीं किए हैं। तो ये मधवः, तो यहाँ पर क्या है कि मधु शब्द है, और मधु शब्द कैसे है? नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग। ठीक है, नपुंसकलिंग है। तो उसका हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? सह मधुना। क्या करेंगे यहाँ पर? सह अव्यय के साथ तृतीयांत नाम लगाना है ना, तो फिर क्या कर देंगे यहाँ पर? सह मधुना। इतना तो होगा, सह मधुना। अब यहाँ पर देखेंगे मधुपूटाहा किसमें है? बहुवचन में है ना, बहुवचन में वर्तन्ते। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे? वर्तन्ते। सही है, वर्तन्ते। ठीक है। उसके बाद यद तद का रूप बोला था, प्रथमा का ही रूप। तो ये मधुपूटाहा यानी कि किसमें है? बहुवचन पुल्लिंग में है। बहुवचन। पुल्लिंग बहुवचन, यानी पुल्लिंग बहुवचन का यहाँ पर क्या होगा? ये ते ये एंते। या कहाँ से आ जाएगा? यह यो ये क्या आता है? ये। और ये। फिर क्या होगा? ते। ते ते इति क्या हो जाएगा? मधव समधवः अथवा तो सहमधवः। अब यहाँ पर देखिए समधवः सहमधवः, क्यों? क्योंकि पुल्लिंग का विशेषण करना है। किसका विशेषण? पुल्लिंग का करना है। तो पुल्लिंग का भानु के अनुसार करें, तो भानु के अनुसार बहुवचन में करेंगे तो क्या होगा? भानवः आता है ना, तो यहाँ पर भानवः, इसलिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? मधवः होगा कि नहीं? जी गुरुजी। एक बार सह और दूसरी बार में क्या कर देंगे? स। अब यहाँ पर मधुपूटा का मतलब क्या है? तो मधुपूटा का मतलब जो जिसमें से मध निकलता है, मधु निकलता है, क्या बोला जाता है उसको? मधपुरा। मधपुरा जो होता है ना, हाँ, जो मधु का जो चक्के होता है वो। ठीक है। जी गुरुजी। गुरुजी गुरुजी नीचे थी बीजो कराओ सो लास्ट से कौन सा? सेकंड। लास्ट से ये सेकंड, रात्रि वाला। ये रात्रि वाला ना। ओके हाँ जी। सही है। चलिए, इसमें क्या है कि कौन सा शब्द है? इंदु। इंदु शब्द। अब इंदु शब्द कैसे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग? पुल्लिंग। पुल्लिंग। ठीक है। तो यहां पर पहले यही करेंगे कि सह क्या हो जाएगा? तृतीया इंदुना। इंदुना। सही है, सह इंदुना। अब आगे यहां पर देखेंगे रात्रि ही कौन एक से वचन। लिंग में है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन? एक वचन। एक वचन है। तो एक वचन है तो यहाँ पर क्या करेंगे? वर्तते। वर्तते। ठीक है। तो सह इंदुना वर्तते स्त्रीलिंग है, यानी क्या? एक वचन ही है, अर्थात क्या होगा? या। ठीक है। और यहाँ पर स्त्रीलिंग में भी यहाँ पर क्या होगा? सा। इति क्या हो जाएगा? सेंदु अथवा तो सहिंदु। अब क्यों हुआ सेंदु? तो यहाँ पर स के बाद ई आया। प्लस क्या है? यहाँ पर इंदु शब्द है ना। जी। अब यहाँ पर विसर्ग जो लगाया है वो क्यों लगाया? तो स्त्रीलिंग का वहां पर विशेषण। तो स्त्रीलिंग ह्रस्व उकारंत स्त्रीलिंग नाम में क्या आता है? धेनु आता है कि नहीं? धेनु शब्द। जी। तो धेनु का प्रथमा एक वचन करेंगे तो क्या होगा? धेनुहु, है कि नहीं? जी। इसीलिए यहाँ पर इंदु हुआ है। तो स अवर्ण और ई वर्ण दोनों मिलकर क्या होता है? ए होता है कि नहीं? इसलिए सेंदु अथवा सह के लगे, सह के साथ करेंगे तो क्या होगा? सहेंदु हो। ओके, क्लियर? जी। गुरुजी हाँ जी, एक बार पूरा सॉल्व कराएंगे जितने रह गए, क्योंकि पता चल कि गलत लिखा या सही लिखा। करा देते हैं। लेकिन अगर आप लोग को ये सब इसमें किए होंगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगा। गुरुजी अगर आप करके सिर्फ पिक्चर भेजिएगा ना ग्रुप में, खाम खा टाइम नहीं बिगड़ेगा, हम चेक कर लेंगे बाद में। इसमें कुछ हाँ, तो भी है चलेगा नहीं गुरुजी। विशेष क्योंकि यहाँ ये पर। तो क्लास का टाइम बिगड़ेगा गुरुजी। इसमें विशेष कुछ है ही नहीं।
हाँ, इसलिए आप जल्दी जल्दी लिख के इसमें पिक्चर पढ़ के भेज देना, तो बाकी सब करेक्शन कर लेंगे। एक बार बोल दो गुरुजी। हाँ, गुरुजी हमने बनाए हुए, हम बोलते हैं, हमने बनाए हुए हम बोल दें। ओके ठीक है, चलिए तो भी एक एक क्लास करके का टाइम बोलिए। ही जाएगा पहला ना, जो हमें यहाँ क्लास पर का है, टाइम बचाने की ओके ठीक कोशिश है कर। ठीक है, चलिए जाने देते हैं। पहले क्या है यहाँ पर, सदीपानी या तो सहदीपानी, किसके साथ हो रहा है, दीप, तो दीप शब्द पुल्लिंग है। क्या शब्द है, पुल्लिंग है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सहदीपे, एक वचन अगर करना है तो दीपेन, ठीक है, वो हमारे अनुसार है कि एक वचन करना है, द्विवचन करना है कि बहुवचन करना है, जिसमें करना है, ठीक है। तो तीनों तीन में कुछ भी होगा, सह दीपेन, या तो सह दीपाभ्याम, या तो सह दीपे, ठीक है, तीनों में से यहाँ पर कुछ भी करना है। लेकिन यहाँ पर वर्तते कि वर्तनते, इसके अनुसार करना है। ये क्या है यहाँ पर, गृहानी, एक वचन द्विवचन बहुवचन किसमें है, बहुवचन। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्तन्ते। वर्तन्ते, क्या हो जाएगा, वर्तन्ते, ठीक है। तो सहदीपे वर्तन्ते, अब यहाँ पर गृहानी नपुंसक लिंग है, तो इसका बहुवचन है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, यानी। तो यानी हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, तानी। तानी, सही है, ध्यान रखना, यानी हो तो सामने क्या होगा, तानी होगा। या ये है तो सामने क्या होगा, ते होगा। यह है तो सामने क्या होगा, सह होगा, क्योंकि एक वचन उसका बहुवचन दोनों का करना है। यानी तानी इति क्या हो जाएगा, सदीपानी अथवा सहदीपानी। ओके, क्लियर यहां तक। सेकंड, जी गुरुजी। दूसरा नंबर, यहां पर क्या है, सतीरे अथवा तो सहतीरे, किसका विशेषण है, नद्यौ, नदी का। नदी स्त्रीलिंग है ना, जी। नदी शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर तीर शब्द जो है कि तीर शब्द नपुंसकलिंग है। क्या है, नपुंसकलिंग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि तीरेन सह, क्या कर देंगे, तीरेन, या तो सह तीरेन, आगे पीछे सह का हम लोग ले सकते हैं, सह तीरेन। अब यहाँ पर ये द्विवचन है, अर्थात क्या होगा यहाँ पर, वर्तेते, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्तेते, ठीक है, वर्तेते। यद का यहाँ पर नदी के अनुसार है, तो या ये क्या होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या होगा, साते, ते हो जाएगा, ये ते, इति सतीरे अथवा सहतीरे, ठीक है। दूसरा आगे यहाँ पर सदयम अथवा तो सहदयम, तो मूल शब्द दया है। क्या है, दया। तो इसका क्या करेंगे, सहदया जी। मालया, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, दया, ठीक है, सहदया। म्यूट कर दो ना। ओके सॉरी बेटा, करती अभी करती हूँ, सॉरी। सहदया यहाँ पर क्या है, एक वचन है, अर्थात क्या होगा यहाँ पर, वर्तते, क्या होगा, वर्तते। तो सहदया वर्तते, यद तद क्यों, क्योंकि ये मित्र नपुंसकलिंग है। यद तद इति सदयम अथवा सहदयम मित्रम। उसके बाद जो है सह पाठशाले अथवा सह पाठशाले नगरे। चलिए यहाँ पर मूल शब्द क्या है, पाठशाला है, मूल शब्द यहाँ पर पाठशाला है। तो सह पाठशालया, सह पाठशालया, और यहाँ पर नगरे जो लिखा गया है वो क्या है, नगरे। तो नगरे शब्द जो यहाँ पर जो लिखा गया है वो नपुंसकलिंग द्विवचन में है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नगरे जो है नपुंसकलिंग द्विवचन है। तो क्या होता है, यद, ये, यानी, तो ये होगा। तो यहाँ पर ये, तो सामने, उसके सामने क्या होगा, ते होगा। क्या होगा, यद के सामने वहां पर ते होगा, ठीक है, ये एक। दूसरा, उसके बाद आगे क्या है, सांबा अथवा सहम्बा। मूल शब्द यहाँ पर क्या है, अंबा शब्द है, और अंबा, तो यहाँ पर अंबा शब्द कैसे है, स्त्रीलिंग ही है। क्या है यहाँ पर, स्त्रीलिंग ही है। तो इसका क्या करेंगे, सह अंबया, क्या करेंगे, मालया। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, अंबय, सह अंबया, एक वचन ही है, अर्थात वर्तते, सह अंबया वर्तते। और ये बाला स्त्रीलिंग है, इसलिए या सा,
इति हाँ। क्या हो जाएगा, सांबा अथवा तो सहम्बा। उसके बाद जो है क्या है यहाँ पर, तो स कपिनी अथवा सह कपिनी। तो कपि शब्द पुल्लिंग है पुल्लिंग है। और किसका यहाँ पर, नगरी का यहाँ पर विशेषण है, तो इसमें बहुवचन में ले लेते हैं। तो कपि सह कपि भी, सह कपि भी नगरी एक है, इसलिए क्या होगा, उद्यानानी वर्तते। का, उद्यानानी का विशेषण है। मिच्छामि दुक्कडम, उद्यानानि उद्यानानि, ओके वर्तन्ते। ओके। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्तन्ते, सही है। सह कपि भी वर्तन्ते, और यहाँ पर बहुवचन है, अर्थात यानी तानी, यानी तानी। इति क्या हो जाएगा, स कपिनी अथवा तो सह कपिनी। उसके बाद जो है समुनि अथवा सहमुनि, किसका है, नगरी, एक वचन ही है। तो यहाँ पर मुनि भी सह अर्थात अथवा सह मुनि भी वर्तते, एक वचन है, नगरी, वर्तते यासा। इति क्या हो जाएगा, समुनि अथवा तो सहमुनि। उसके बाद जो है यहाँ पर साश्रु अथवा सहस्रु, तो इसमें क्या है, अश्रु शब्द है, और अश्रु शब्द कैसे हैं, नपुंसकलिंग है, ठीक है। सह अश्रुना। अब आगे जो है इसमें क्या है कि जनः, एक वचन है, यानी वर्तते, सह अश्रुना वर्तते यह सह इति साश्रु अथवा सहस्रु। उसके गुरुजी? बाद हाँ जी बोलिए, अश्रु बहुवचन ले ले। किसमें, अश्रु क्यों अश्रु को, हाँ अश्रु को बहुवचन देखिए जो गिना नहीं जाता है, जला सुन जलानी खादंती या तो जलानी क्षरंती, ऐसे नहीं बोला जाता है ना। ओके, अश्रुना, ओके और गुड। उसी प्रकार ऐसे उसको एक वचन में ही लिए, इसलिए उसको ये एक वचन में लिए प्रयोग की करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार में ये नहीं है, ओके गुड। ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पर क्या है, ये तो करवा दिए। उसके बाद मित्रम, सगुरु अथवा सहगुरु, तो गुरु शब्द भी क्या है, पुल्लिंग है। तो सहगुरुना वर्तते, क्योंकि मित्रम एक ही है, तो सहगुरुना वर्तते यद तद इति सगुरु अथवा सहगुरु मित्रम। उसके बाद क्या है, ये तो संधि वाला भी करवा दिए। फिर सपर्णव और सहपर्णव, तो पर्ण शब्द जो है कि पादपौ का विशेषण है यहाँ पर, तो पर्ण शब्द यहाँ पर करेंगे तो सहपर्णे वर्तेते, क्यों वर्तेते, पादपौ द्विवचन है, इसीलिए क्या होगा, वर्तेते, ठीक है, वर्तेते। अब पादप शब्द पुल्लिंग है, अर्थात यौ, यौतौ इति क्या होगा, सपर्णौ अथवा तो सहपर्णौ। ओके, क्लियर। जी गुरुजी। गुरुजी इसमें गुरुजी? सहपर्णे आएगा, सहपर्णे आएगा। सहपर्णे एक वचन कीजिए तो पर्णम पर्णे न कीजिए, द्विवचन करना है तो गुरुजी, पर्णाभ्याम सब- कीजिए, बहुवचन करना है तो सपर्णे पर्णे ही। पर्णे ही क्या राइट है गुरुजी, विसर्ग लगा के किसमें, सपर्णे ही। सहपर्णे, लेकिन समास में तो सहपर्णौ ही होगा, जी गुरुजी। यहाँ तो सहपर्णौ ही होगा, यहाँ पर जो है सहपर्णे, क्योंकि जी। क्या है उसमें मिच्छामि दुक्कडम कमलै ही, कमलै ही है ना। जी चलिए अव्ययीभाव समास, तो अव्ययीभाव समास भी उसी तरह से है, पर पहला तो देख लिए हैं। चलिए इसका क्या होगा, अनुरथम का अनु शब्द है, तो अनु शब्द कहाँ लगाया जाता है, पश्चात अर्थ में, क्या पश्चात अर्थ में लगाया जाता है। और इसका क्या करना है, तो इसका करना है षष्ठी, तो इसका षष्ठी करेंगे, तो रथ का षष्ठी करेंगे तो क्या होगा, रथस्य, और अनु के लिए क्या लिखेंगे, पश्चात, यानी क्या होगा, रथस्य पश्चात इति अनुरथम, ठीक है। उसी प्रकार क्या है यहाँ पर, उपधूरम, तो इसमें धूरा शब्द है, आकारांत शब्द है, क्या है, धूरा, तो आकारांत शब्द है, तो इसका षष्ठी करेंगे तो क्या होगा, धुरायाः। और उप के लिए क्या लगता है, समीपम, ठीक है। तो फिर क्या होगा यहाँ पर, धुरायाः समीपम इति क्या हो जाएगा, उपधूरम। उसके बाद है उपसूनम, तो इसमें क्या है कि सूना शब्द है, तो सूना शब्द का इसमें षष्ठी करेंगे तो क्या होगा,
शून्यस्य शून्यस्य सूनश्य, सही है, गुरु सूनश्य। जी सुनो। और गुरुजी शून्य का मीनिंग क्या था गुरुजी? शून्य का मीनिंग क्या है? सूना का मीनिंग भी यहाँ पर कुत्ता ही करना है। ओके। तो सूना, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि सूनश्य समीपम इति क्या हो जाएगा, उपसूनम। उसके बाद क्या है, अनुवनम, तो अनुवनम तो क्या करेंगे, वनस्य पश्चात वनश्य पश्चात इति अनुवनम, सही है। उसके बाद क्या है, उपनेत्रम, हम बोलते हैं चश्मा को क्या बोलते हैं, जी उपनेत्रम। उपनेत्रम बोला जाता है ना। तो उपनेत्रम जी। जो बोला जाता है तो उसका इसी प्रकार से है, क्या करेंगे, नेत्रयोः समीपम। हाँ, नेत्रश्य नहीं, क्योंकि आंख कितने नेत्रयोः हैं, दो है। द्विवचन है जी गुरु जी। द्विवचन है ना। तो दो क्या है। करेंगे, जी। नेत्रयोः समीपम, क्या करना है, समीपम। नेत्रयोः समीपम इति उपनेत्रम। उपनेत्रम। उसके बाद क्या है, उपवधु। उपवधु, तो वधु शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग। लेकिन यहाँ पर उपवधु में ह्रस्व उ क्यों किया गया है, इसको क्योंकि नपुंसकलिंग में लेना ये है। समास नपुंसकलिंग क्या होता है, नपुंसकलिंग ये होता है। समास नपुंसक लिंग में ही होता है, इसीलिए इसको, तो यहाँ पर वधु शब्द कैसे है, दीर्घोकारांत है, स्त्रीलिंग। दीर्घोकारांत स्त्रीलिंग है ना। तो जी। इसका दीर्घोकारांत स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या होगा, बद्वा वध्वाह, हाँ वध्वाह, नद्याः, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, वध्वाः होगा ना। तो वध्वाः क्या होगा, समीपम, सही है, वध्वाः समीपम इति क्या हो जाएगा, उपवधु। गुरुजी वधो हो भी हो सकता है, वधो हो। द्विवचन अगर लेना है तो उसमें नहीं वध्वा नहीं नहीं गुरुजी, दो दो होते हैं ना रूप इसके, किसका, स्त्रीलिंग में दो होते हैं ना गुरुजी। ये स्त्रीलिंग कौन से नहीं ना। स्त्रीलिंग में, दीर्घ इकारांत, दीर्घोकारांत में नहीं, ह्रस्व इकारांत और ह्रस्वकारांत स्त्रीलिंग में दो ओके रूप सॉरी, होता है। मैंने दो, ओके मैंने गलत बना दिया, सॉरी सॉरी जी गुरुजी। चलिए आगे क्या है, अनुगजम, तो क्या करेंगे, गजस्य पश्चात, सही है, गजस्य पश्चात इति क्या हो जाएगा, अनुगजम। उसके बाद क्या है, उपदेवम, अर्थात देवस्य समीपम। देवस्य समीपम इति उपदेवम। अनुभवम क्या होगा, भवस्य पश्चात। भवस्य पश्चात इति अनुभवम। अब यहाँ पर फिर प्रति अव्यय आया, तो प्रतिबारम, तो जब भी प्रति आए तो ऊपर वाला क्या कर देना है, द्वित्व कर देना है, अर्थात क्या क्या करना है, बारंबार बारंबारम इति क्या हो जाएगा, प्रतिबारम। प्रतिबारम। अनुगुरु तो क्या होगा, गुरोः पश्चात। गुरोः पश्चात इति अनुगुरु, सही है। उसके बाद क्या, प्रतिवर्षम, फिर से प्रति आया तो क्या होगा, वर्षम वर्षम इति प्रतिवर्षम। उसके बाद क्या आया है, गृहम प्रतिगृहम, अर्थात गृहम 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 इति प्रतिगृहम। उसके बाद क्या है, प्रतिद्वारम प्रतिद्वारम, तो क्या होगा, द्वारम द्वारम इति प्रतिद्वारम। उसके बाद क्या है, उपनगरम, क्या होगा, नगरस्य समीपम। नगरस्य समीपम इति उपनगरम। अनुनरूपम क्या होगा, रूपस्य नृपस्य समीप नृपस्य पश्चात। पश्चात इति अनुनरूपम, सही है। उसके बाद क्या है, अनुव्रतम, अर्थात व्रतस्य पश्चात। व्रतस्य पश्चात इति अनुव्रतम। उपनदी, नद्याः समीपम। नद्याः पश्चात, नद्याः समीपम, नदी क्या से कहा? नदी समीपम। नद्याः समीपम इति क्या हो जाएगा, उपनदी, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे यहाँ पर आप लोग का ये शब्द दिया गया है, इस शब्द को एक बार पढ़ लीजिएगा, इसका अर्थ कर लीजिएगा, शब्द का अर्थ, और साथ साथ में यहाँ पर कुछ धातु है, ह्वे धातु है, ह्वे धातु जिसका आदेश क्या होता है, व्यय, और वो कौन से गण के हैं, उभयपदी है, पहले गण के धातु हैं, और जिसका अर्थ क्या होता है, बुलाना, ठीक है। उसके बाद वांछ धातु है, ये भी पहले गण का है, परस्मयी पदी है, जिसका अर्थ क्या होता है, इच्छा करना। फिर रूस धातु है, चौथे गण का है, परस्मयी पदी है, क्या होता है उसका अर्थ, रोष पाना, रोषाईमान होना, गुस्सा करना, ठीक है। उसके बाद है लुप धातु है, ये भी चौथे गण का धातु है, कैसे है, परस्मयी पदी है, और जिसका अर्थ क्या होता है, लुप्त होना, नाश होना।
फिर विद धातु है, कौन से गण का है? चौथे गण का है, आत्मनेपदी है, और जिसका अर्थ क्या होता है? विद्यमान होना। अब जो है कि यहाँ पर वाक्यानुवाद है, ये वाक्यानुवाद जो है कि ये वाक्यानुवाद करके आइएगा। जितने भी है जहां भी समास का प्रयोग होता है वहां से अब यहाँ पर समास का प्रयोग करते करते जाना है, ठीक है। जैसे भी हो वाक्यानुवाद करके लाइए, हम लोग फिर से यहाँ पर वाक्यानुवाद तो करेंगे, लेकिन पहले खुद से एक बार मेहनत करके यहाँ पर वाक्यानुवाद करना है। जैसे कि उत्तम मनुष्य, इन दोनों के बीच में क्या होगी? समास। इन दोनों के बीच में समास होगा उत्तम कर्मधारय। मनुष्य, ठीक है। कौन सा समास? कर्मधारय। कर्मधारय समास, क्योंकि मनुष्य का विशेषण क्या है? उत्तम है ना, जी। तो ये कर्मधारय समास में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर नदी के किनारे, ये एक समास होगा। षष्ठी तत्पुरुष। हाँ, षष्ठी। संबंध है, क्या है? षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है? घर के द्वार, ये एक समास है, ये भी षष्ठी तत्पुरुष। ये भी षष्ठी तत्पुरुष है। देव और गुरु, द्वंद्व। द्वंद्व समास, सही है। हाथी घोड़े और बैल, द्वंद्व। द्वंद्व समास, सही है। पंडितों की सभा, षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। और जो पंडित न हो, नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष। नए बहुवी। नए बहुब्री, क्योंकि उस मनुष्य का विशेषण है ना, जी। जो पंडित न हो उसका विशेषण यहाँ पर है, तो इसलिए जी। क्या है? नए बहुब्री, सही है। चलिए जी। आगे। सुख और दुख, द्वंद्व। द्वंद्व, यहाँ पर द्वंद्व स्वरूप, तो उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे षष्ठी पर्वत के पास। क्या है उसके बाद? कि पर्वत के पास, षष्ठी तत्पुरुष। नहीं, अव्ययी अव्ययी भाव, अव्यय भाव सॉरी अव्यय भाव। जी जी। क्या है? अव्ययी भाव, सही जी है। जी 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 जी। ऐसे उसके बाद यहाँ पर मीठे जल वाली, बहुब्री। बहुब्री। बहुब्री, सही है। किसका विशेषण है? नदी का, नदी का। ठीक है। जिसमें भय न हो, नए बहुवी। नए बहुब्री, नए सही है, बहुब्री। ठीक है। पुत्र के साथ, सहार्थ बहुब्री, किसका विशेषण है? प्रियदर्शन का। ठीक है। उसके बाद जो है आगे यहाँ पर देखेंगे, जिसमें से राग चला गया हो, बहुब्री है, लेकिन ये बहुब्री अभी तक आया नहीं, क्योंकि ये प्रादि बहुब्री है। कैसे हैं? प्रादि बहुब्री है, फिर भी इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद राम के पीछे, अव्यय भाव। अव्ययी भाव, सही है। ज्ञान रहित, मनुष्य है तो नहीं नए तत्पुरुष। नई बहुब्री, किसका नहीं विशेषण है? नहीं मनुष्य का मनुष्य का विशेषण है ना, यस। कि यह मनुष्य कैसे है? तो ज्ञान रहित मनुष्य है ना, तो जी, ये जी, किसका जी। विशेषण? मनुष्य का है, तो ये जी। क्या है? नई बहुब्री, ठीक है। नल दमयंती, द्वंद्व समास, सही है। यहाँ पर एक अनंत, ज्ञान का है ना कुछ इसमें विशेषण। किसका विशेषण है? एक तो ज्ञान का विशेषण है, ज्ञान का है तो बहुब्री नए नई बहुब्री करना है, ठीक है। ओके। कर्मधारणी बहु। मत्त है हाथी जिसमें, गुरुजी महावीर का ज्ञान भी होगा ना, षष्ठी तत्पुरुष। कौन सा? महावीर का ज्ञान। तो उसको वहां पर नहीं करना है, करना हो तो यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोला जाता है। चलो मत्त है हाथी जिसमें, बहुब्री। बहुब्री समास, किसका विशेषण है? वन का, ठीक है। जिसमें भय नहीं, नई बहुब्री, किसका विशेषण है? राज्य का, ठीक है। तो ऐसे इतने जो है कि इतने यहाँ पर हम लोग समास देखे, ठीक है। तो ये समास, जितने भी समास देखे, जब वाक्य में उसका समासिक पद तो लिखेंगे, लेकिन एक साइड में उसका विग्रह भी साथ में लिखते जाना। आप सबने बोले कि जिसका जो जो बहुब्री है, तो उसका साथ में एक साइड में क्या करते जाना? उसका विग्रह भी लिखते जाना।
जैसे कि यहाँ पर है कि राम के पीछे, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हम तो लिखेंगे गुरुजी अनुरामम अनुरामम। जी, क्या करेंगे? अनुरामम। अनुरामम। लेकिन जी। अनुरामम कैसे बना? तो उसके लिए एक साइड में इसको विग्रह कर देना। क्या कर देना है उस समय विग्रह में? रामस्य पश्चात रामस्य पश्चात इति क्या होता है? अनुरामम। तो ऐसे इस प्रकार का जहां जहां हम करेंगे, जो करेंगे उसका क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पर समास देखे तो समास का एक साइड में विग्रह भी करते जाना, ताकि समास का प्रैक्टिस वहां भी होते रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग वाक्यानुवाद करेंगे, तो वाक्यानुवाद करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे। चलिए, नमो नमः, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी हाँ जी, बोलिए। प्रणाम गुरुजी। संस्कृत के प्रणाम वीडियो गुरुजी, अपलोड नमो नहीं हो नमः। रहे गुरुजी, प्रैक्टिस नहीं हो रही, प्लीज वो करवाओ ना। हाँ, जो अपलोड करने वाला है सुनील भाई, कल तक आ जाएंगे, उसके बाद कर देंगे। वो 3 दिन पहले का भी बाकी ना है, बहुरी समाज का भी। हाँ, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है तो कैसे करेंगे, दूसरों को पता नहीं है ना। ओके, हाँ जी गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। अगर वो अवेलेबल होते तो कब का यहाँ पर करवा देते, तुरंत करवा देते, लेकिन वो है नहीं। कल आ जाएंगे, कल तक, उसके बाद करवा देता हूँ। हाँ जी गुरुजी, गुरुजी प्रणाम। एक मिनट, प्रश्न गुरुजी, नेक्स्ट क्लास में कल ले लेंगे। ठीक है, एक मिनिट. हाँ, पेज को. हाँ, मरी गई. બોલીએ જલ્દી. ગુરુજી, અધિકરણ છે ને, અધિકરણનું આપણું સેકન્ડ પાર્ટનું એની બુક ખોલશો તમે? એનું સેકન્ડ સેન્ટેન્સ મને નથી સમજાતું. क्या है? બોલો, એક મિનિટ. સેકન્ડ બુકલેટ આપણી, અને એમાં અધિકરણનો પાર્ટ, એમાં 105 નંબરના પેજ પરથી હું तो બોલું. वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। 2 दिन के बाद जब पुनरावर्तन चालू होगा ना, तब उसको वहां पर क्लियर कर देंगे। ठीक है, प्रणाम गुरु। ओके। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम।